इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ ही मिलकर काम करता है और इसकी हेल्प से आप अपने वेब पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप HTML के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले HTML के बारे में समझें, फिर इसके बाद इसका यूज करें। HTML के साथ ही हम जावा स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं और अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि HTML की तरह ही जावास्क्रिप्ट में कई टैग अलग-अलग होते हैं। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में काफी फर्क हो जाता है। इसको भी मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग बॉक्स के बारे में। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? वैसे आपको बता दें कि कंप्यूटर में आप जब किसी तरह का वर्क करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के कई डायलॉग बॉक्स होते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैं कुछ भी अभी फिलहाल टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने मैटर टाइप कर दिया है और अगर मैं इसको अब क्लोज करूंगा यहाँ से, तो क्लोज करने पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है। जैसे ही मैं इस पे क्लोज करता हूं तो ये देखिए इस तरह से हमें क्या करता है, ये मैसेज शो करता है जिसमें यस, नो और कैंसिल आया है। तो आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, अलर्ट बॉक्स ही कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, अलर्ट। इसका यूज क्यों किया जाता है कि आपका जो मैटर लिखा हुआ है कहीं आपका गलती से अगर क्लोज पर क्लिक हो गया है तो आपका मैटर हट ना जाए और डायरेक्ट बंद ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं नो करना तो ही बंद होगा। अगर आप कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये जो विंडो आती है इसी को हम क्या कहते हैं, अलर्ट विंडो कहते हैं। ये हमें अलर्ट करता है कि हमारा मैटर जो लिखा है कि आप सेव करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूं। इसको हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, इसके बारे में देखते हैं। डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो डायलॉग बॉक्स है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं डायलॉग बॉक्स भी जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो अलर्ट बॉक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। इस बॉक्स का जब आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करने पर आपका क्या होता है, अलर्ट बॉक्स में अंदर आप इसका कोडिंग करेंगे तो केवल एक आपको मैसेज आएगा, योर मैसेज हियर। देन इसके बाद आपको ओके का बॉक्स आ जाएगा। ओके करते ही ये क्या होता है, ये बॉक्स हट जाता है। इस तरह के बॉक्स को हम क्या कहते हैं, अलर्ट बॉक्स कहते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो HTML की कोडिंग के साथ जावास्क्रिप्ट का कौन सा टैग लगाएंगे कि हमारा अलर्ट बॉक्स क्रिएट हो जाए, इसके बारे में समझने के लिए हम क्या करते हैं, नोटपैड पे चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर नोटपैड को ओपन कर लिया है और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोडिंग करते हैं। इसके लिए मैं फिलहाल मैं इसको जूम कर देता हूं। यहां आप देख सकते हैं मैंने नोटपैड को जूम कर दिया है और यहां हमें सबसे पहले क्या करना होता है, HTML टैग का यूज करना होता है। याद रखें, HTML के साथ ही हम जावास्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यहां पर क्या करते हैं, HTML लिखते हैं। HTML के बाद हम क्या करते हैं, हेड टैग लिखते हैं और हम जानते हैं कि हेड टैग के साथ ही टाइटल टैग का यूज किया जाता है। फिलहाल हम हेड लिख देते हैं। यहाँ पर हेड लिखने के बाद हम टाइटल का यूज करते हैं। इसमें टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर TGD से कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, टाइटल टैग को बंद कर देता हूं। टाइटल टैग को बंद करने के बाद हेड टैग को भी बंद कर देता हूं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग के बाद फिर हम इसमें स्क्रिप्ट टाइप का यूज करेंगे। यहां पर देखें, एंटर करते हैं और फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्पेस देन टाइप लिखेंगे। टाइप लगाने के बाद फिर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस करके डबल इनवर्ट कोमा
डबल इनवर्ट कोमा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट लगा के स्लैश, इसके बाद जावास्क्रिप्ट, और जो डबल इनवर्ट कोमा आगे खोला हुआ था उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे लैंग्वेज। यहां देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्पेस देकर लैंग्वेज लिखने के बाद फिर हम स्पेस देंगे और इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद स्पेस देकर डबल इनवर्ट कोमा लगाएंगे और इसमें बाद हम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट, डबल इनवर्ट कोमा बंद और ग्रेटर देन। याद रखें यहां पर जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्पेस नहीं आएगा और इन डबल इनवर्ट कोमा के अंदर जो आपने लिखा हुआ है ये जावास्क्रिप्ट, इसमें भी कोई स्पेस नहीं आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। आपने देखा था मैंने पहले अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया था। स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, डबल इनवर्ट कोमा में यहाँ पर लिख देते हैं योर मैसेज हियर। डबल इनवर्ट कोमा बंद और ब्रैकेट बंद। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आपको बता दें ये साइन लगाना कंपल्सरी है, सेमीकोलन कहते हैं इसको। और फिर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्क्रिप्ट टैग को बंद करना रहेगा, फिर बॉडी टैग को बंद करना रहेगा, फिर HTML टैग को बंद करना रहेगा। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बंद करते हैं, बॉडी बंद करते हैं, HTML बंद कर देते हैं। यहां आप देख सकते हैं पूरी कोडिंग में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, शब्दों की साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको पूरी कोडिंग दिखाई दे। यहां पे जाते हैं, ये देखिए इस तरह से आप पूरी कोडिंग कर सकते हैं। और यहां पर आपको बता दें इस कोडिंग को करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, फाइल पर क्लिक करना रहेगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पर मैं फिलहाल डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ फाइल को। तो यहाँ पर मैं किसी भी नाम से कर सकते हैं, फिलहाल मैं अलर्ट ही नाम से कर देता हूँ। और हम जानते हैं फाइल के नाम को देने के बाद हमें फुल स्टॉप लगाकर HTML ही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट है तो आप जावास्क्रिप्ट लिखें, आपको फाइल के नाम के साथ फुल स्टॉप लगाकर HTML ही लिखना है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं और सेव पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारी फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे कहीं आ जाएगी। ये देख सकते हैं हम अलर्ट नाम का ब्राउजर हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि ये फाइल हम जानते हैं HTML के सभी रिजल्ट हमारे ब्राउजर पे ही शो होते हैं। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ और ओपन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है। ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा है योर मैसेज हियर और यहाँ आ रहा है ओके। इसका क्या हुआ है इस तरह से। और टाइटल बार पे अगर आप देखेंगे तो आपको PGD से दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से इसमें अलर्ट का बॉक्स आता है। जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से ये क्या करेगा, शो करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अलर्ट बॉक्स कहते हैं। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि केस सेंसिटिव होता क्या है। आपको बता दें ये जो कोडिंग की है, आप जब भी ब्राउजर में जाके कोडिंग करने के बाद इसका रिजल्ट F5 से शो करेंगे तो आपको यही आएगा। लेकिन अगर आपने कोडिंग में क्या किया, किसी भी कैपिटल अक्षर का यूज किया, जैसे यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अलर्ट अभी क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर से लिखा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस अलर्ट को कैपिटल अक्षर में लिख देता हूँ और फिर इसको Ctrl+S दबाकर सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाकर, इसको जूम आउट करता हूँ, ब्राउजर में जाकर कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ या रीलोड दिस पेज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन है, इसी को हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। यानी कि अगर कोई वर्ड आपका क्या हुआ है, कैपिटल हो गया है, तो आपका वही कोडिंग का रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप क्या करते हैं, इसमें एक और दिखा देता हूं मैं जूम करके। अगर आप क्या करते हैं, केवल अलर्ट में एक कैपिटल लिखते हैं और बाकी जो अक्षर है उसके लेटर हैं उन सबको क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। ये देखिए
अब मैंने क्या किया है, ओनली ए को कैपिटल किया है, बाकी सभी लेटर हमारे कैसे हैं, स्मॉल लेटर हैं। और कंट्रोल एस दबाता हूं। इसके बाद करता हूं ब्राउजर पे क्लिक करता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं। इसके बाद रिफ्रेश करता हूं, तब भी आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं और परेशान होते हैं कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और फिर क्या करना है, आप मैं क्या करता हूं, इस ए को कैपिटल से हटा के स्मॉल कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और फिर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे मेरा रिजल्ट तुरंत आ गया है। तो ध्यान रखें, आप पूरी कोडिंग में आपका जो अलर्ट वर्ड है वो टोटल क्या होना चाहिए, सभी उसके लेटर होने चाहिए स्मॉल। अगर आपके कोई भी लेटर इसमें कैपिटल होता है या पूरा कैपिटल होता है तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट कोडिंग करके ब्राउजर पर अलर्ट बॉक्स को जनरेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स पर। यहां पर अलर्ट बॉक्स में आपने देखा था कि अलर्ट लिखते ही ये मैसेज आता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अगला डायलॉग बॉक्स है वो है कंफर्म बॉक्स। जब आप कंफर्म बॉक्स की क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर ओके के साथ साथ इसमें कैंसिल भी ऑप्शन शो करने लगता है। हालांकि अगर देखा जाए दोनों रिजल्ट में एक छोटा ही चेंज है, इसमें ओके अकेला आ रहा था अलर्ट बॉक्स में, यहाँ ओके और कैंसिल तो आपको क्या दिखाई देंगे, बटन दिखाई देंगे। यहाँ पर अब देख लेते हैं किस तरह से इसकी कोडिंग करना है। हालांकि आपको बता दें, जो कोडिंग आपने अलर्ट के लिए की थी वही कोडिंग आपको कंफर्म में करना है, लेकिन एक वर्ड इसमें क्या कर देना है, अलर्ट की जगह कंफर्म टाइप कर देना है। इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वापस नोटपैड पे आते हैं। ये देखिए मैं नोटपैड पे आ गया हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ और जूम करने के बाद आप देखेंगे जहां ये पूरी कोडिंग आप देख रहे हैं, ये पूरी कोडिंग अभी अलर्ट की लिखी हुई है। इसी कोडिंग में क्या करना होगा, जहां आपने अलर्ट लिखा था उस अलर्ट को क्या करना है, यहां से हटा देना है और अलर्ट हटा के क्या करना है, कंफर्म लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कंफर्म लिखता हूँ और कंफर्म लिख के कंट्रोल एस दबाते हैं। कंट्रोल एस दबाने के बाद इस फाइल का जो रिजल्ट था पुराना, मैं उसी ब्राउजर की फाइल को खोलता हूँ डबल क्लिक करके और फिर इसके रिजल्ट को देखते हैं आप। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको तो आप देखेंगे ओके और कैंसिल दो स्विच यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बटन आ रहे हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो दोनों ही आपको दिख रहे होंगे कि थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। ये देखिए ओके करते ही चला गया और फिर से रिफ्रेश करता हूँ F5 से और ओके। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वापस नोटपैड में जाता हूँ। नोटपैड में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंफर्म को पूरा कैपिटल कर देता हूँ और फिर कंट्रोल एस दबाता हूँ नोटपैड पे रह के और वापस ब्राउजर में आता हूँ। और ब्राउजर में आने के बाद जो पहले से रिजल्ट शो हो रहा है उसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए रीलोड दिस पेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से F5 दबाता हूँ तब भी कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो क्योंकि कोडिंग में मैंने क्या किया है, इस बार अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे अक्षर कैपिटल लिख रखे हैं। इसमें क्या करता हूँ, फिलहाल एक बार ओनली सी अकेला कैपिटल करता हूँ, बाकी सभी मैं स्मॉल कर देता हूँ और कंट्रोल एस करते हैं। और कंट्रोल एस करने के बाद फिर से ब्राउजर पर क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी भी कुछ रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं कंटिन्यू रिफ्रेश कर रहा हूँ या F5 करता हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, जो मैंने सी लिखा था स्मॉल में, सॉरी कैपिटल में, उसको स्मॉल में कर देता हूँ। जो कैपिटल सी लिखा था उसको मैंने स्मॉल कर दिया, कंट्रोल एस दबाया और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश दिस पेज, रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप देखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोडिंग लिखते समय आपका कंफर्म भी क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, शो यानी आपका रिजल्ट ब्राउजर पर शो करेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूं और बंद करने के बाद हम नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स पर चलते हैं। अगला जो हमारा डायलॉग बॉक्स है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये तीसरा डायलॉग बॉक्स है। इसमें थर्ड डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे इंटर अ वैल्यू, यानी एक बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये इसमें ओके कैंसिल तो आ रहा है, अगर आप देखेंगे कंफर्म जैसा ही ओके कैंसिल आ रहा है, लेकिन कंफर्म में क्या नहीं हो रहा था, इनपुट बॉक्स नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है,
इनपुट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आप कोई ना कोई एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें भी कोडिंग में कुछ खास नहीं करना है, जो कोडिंग आपने कर रखी है उसी कोडिंग में आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। याद रखें सभी अक्षर आपके स्मॉल होने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि अगर सभी कैपिटल कर देंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर हम पी अकेला कैपिटल करते हैं तो भी नहीं आएगा। पूरे यानी जो भी अक्षर उसमें लेटर हैं वो सभी लेटर हमारे स्मॉल होने चाहिए, तो हमारा ये रिजल्ट शो कर देगा। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने कोडिंग खोल ली है। इसको मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद क्या करता हूँ, जहाँ कंफर्म लिखा हुआ था पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, सभी अक्षर सभी जितने भी लेटर हैं वो सब स्मॉल में लिखता हूँ, प्रॉम्प्ट, और फिर कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद फाइल खोलता हूँ ब्राउजर की, इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ मैंने फाइल खोला और फाइल खोलने पर आप देखेंगे इसके रिजल्ट में ये देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है योर मैसेज हियर और एक इनपुट बॉक्स आ रहा है और ओके और कैंसिल आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट का यूज करके इस तरह की कोडिंग को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी रिजल्ट आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, हालांकि ओके करने पर इसमें कोई रिजल्ट शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, केवल ये कोडिंग की गई है, इसको किसी सर्वर से नहीं जोड़ा गया है। तो आपका ये रिजल्ट कुछ नहीं, केवल इनपुट बॉक्स के लिए और कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये चला जाता है। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कोडिंग में इसको कैपिटल अक्षर में लिख देते हैं, फिलहाल इसको देखिए ओनली वन लेटर, यस पूरे पहले सभी लेटर हम क्या करते हैं लिखते हैं कैपिटल में, कंट्रोल एस करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार कैंसिल करके। देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीलोड दिस पेज में क्लिक कर रहा हूँ तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अगर मैं क्या करता हूँ ओनली पी अकेला कैपिटल लिखता हूँ और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, पहला अक्षर देखें आप ओनली कैपिटल है और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। और अगर मैं क्या करता हूँ जस्ट इस पी को मैं स्मॉल पी में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश दिस पेज करता हूँ तो देखिए ये रिजल्ट तुरंत शो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से जावा स्क्रिप्ट के 3 अलग अलग डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया हुआ है जो इस प्रकार से थे। पहला डायलॉग बॉक्स अलर्ट था जिसके अंदर ओके बटन आता है, दूसरा डायलॉग बॉक्स कंफर्म था जिसके अंदर ओके और कैंसिल दोनों आते हैं, और लास्ट डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट था जिसके अंदर क्या होता है एक इनपुट वैल्यू करने के लिए बॉक्स आता है और इसके अंदर ओके और कैंसिल के 2 बटन आते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं इन डायलॉग बॉक्स से शो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।